2 महीना लगेगा, 2 महीना में फाइनल हो जाएगा। एक बार फिर से हम कोइलवर ब्रिज पर हैं और ये हमारे पीछे इस ब्रिज का 36 नंबर पिलर है। उधर से 1 से लेकर के 36 पिलर तक का काम कंप्लीट हो गया है इसमें, यानी सुपर स्ट्रक्चर लग गया है इसके डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का उद्घाटन दिसंबर 2020 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया था, उस पर अभी गाड़ियां चल रही हैं। और ये इस तरफ में 0 नंबर इसका पिलर है। जब ये 36 नंबर से 0 नंबर पर जुड़ जाएगा तो इसका सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा। और समझ लीजिए कि इस पुल का ये आखिरी स्टेज का काम है। ये इस पिलर से जब ये जुड़ जाएगा ये सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा इस ब्रिज में। इसके बाद अगर बचेगा कुछ तो इसको फिनिश करना, इस पर ब्लैक टॉप होना, रेलिंग बनना, ये सब काम बचेगा जो 1-2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर अगर काम इसी रफ्तार में हुआ तो कोइलवर पुल का काम पूरा हो जाएगा और इसके दोनों ही लेन पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। 266 करोड़ की लागत से 36 पिलरों वाला इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करवा रही है। आपको बताएं कि इसके एक लेन की शुरुआत जब हुआ था तब हम आए थे, आपको तस्वीरें दिखाया था कि लोगों की किस तरह की उम्मीद है इस ब्रिज को लेकर के। और इस पर पुल पर सुबह और शाम लोगों का भीड़ लगता था सेल्फी लेने के लिए। अभी भी लोग जब इस ब्रिज से गुजरते हैं तो एक बार अपने आप को रोक करके यहाँ सेल्फी लेना नहीं भूलते। अब अगर दूसरा लेन भी इससे जुड़ जाएगा तो खासकर कोइलवर पुल पर जो जाम लगता है उससे लोगों को निजात मिल जाएगा और ये दोनों लेन पर गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी। आपको इधर से मैं बताऊं कि ये 36 नंबर पिलर है, जैसे ही ये 0 से जुड़ेगा तो इसका सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सोन नदी पर बन रहे कोइलवर ब्रिज है जिसका उस तरफ वाला लेन यानी अप स्ट्रीम का उद्घाटन दिसंबर 2020 में हो गया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। उसके दूसरे तरफ डाउन स्ट्रीम का काम उस समय से चल रहा है और वो अब फाइनल स्टेज में है। हम जिस तरफ में खड़े हैं ये वही डाउन स्ट्रीम है जिसका निर्माण आखिरी चरण में है। अगले 2-3 महीने में यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। यह रोड अगर बन करके तैयार हो गया, जिस रफ्तार में काम हो रहा है उस रफ्तार को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है और 2 से 3 महीना मैक्सिमम लगेगा। इस तरफ में इसका अप्रोच रोड बन रहा है और ये अप्रोच रोड इस दोनों ही लेन को कनेक्ट करेगा। सीधा पटना से आप आएंगे तो कहीं भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, निर्बाध रूप से इस तरफ से इस ब्रिज से होते हुए आप आरा और बक्सर की तरफ जा पाएंगे। ये पुल आरा बक्सर 4 लेन रोड का भी हिस्सा है और ये 6 लेन का ब्रिज है जो कोइलवर ब्रिज के ट्रैफिक को रिप्लेस करेगा। यानी कोइलवर ब्रिज पर जो लंबा जाम लगता है उससे आम लोगों को निजात मिल जाएगा इसको बन जाने के बाद। दिसंबर 2020 में जब इसका एक लेन शुरू हुआ था उस समय से ही यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन इसका दूसरा लेन जो इधर वाला जो और 3 लेन है वो बनकर के जब तैयार हो जाएगा तो पूरी तरह से ट्रैफिक लेस जर्नी का अनुभव करेंगे यहाँ के लोग। वो जो पुल सब पुराना हो गया है उसमें बहुत सारा जाम लगता था, दिन भर जाम लगा रहता था, जाम छूटता था नहीं। अब ये बन गया, अब जाम का नो झंझट हो गया, गाड़ी अपना जाएगी। तो अगले 2-3 महीना में इस नए पुल की सौगात आम लोगों को मिलने जा रहा है। उस समय भी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि इसका अप्रोच रोड का काम कैसा हो रहा है। कोइलवर ब्रिज के निर्माण के साथ साथ इस ब्रिज के दोनों ही तरफ अप्रोच रोड का भी काम हो रहा है। आपको बताएं कि अगर आप आरा की तरफ से आएंगे तो पहले से 3 लेन का अप्रोच रोड बना हुआ है और उसके ठीक बगल में ही ये दूसरा अप्रोच रोड भी बन रहा है। जब तक यह पुल का दूसरा हिस्सा यानी दूसरा लेन बनकर के तैयार होगा तब तक में यह अप्रोच रोड भी बन जाएगा। वहीं हम आपको लिए चलते हैं इसके दूसरे छोर पर यानी पटना की तरफ से जब आप आएंगे तो सामने देख लीजिए ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इधर में बोर्ड लगा है प्रोजेक्ट कोइलवर भोजपुर पैकेज 2। प्रोजेक्ट यहीं से 4 लेन का रोड का जो काम है वो शुरू हो गया है। ये पटना, आरा और बक्सर रोड है जो सीधा जो है यहाँ से आरा होते हुए बक्सर को कनेक्ट करेगा और यही रोड आगे जाकर के कोइलवर ब्रिज से गुजरेगा। जो नया वाला कोइलवर ब्रिज बना है उससे ये रोड गुजरेगा। 6 लेन का जो ब्रिज बना है सोन नदी के ऊपर उससे ये गुजरेगा। पहले पुराना वाला जो रोड है वो उससे अभी आना जाना है, लेकिन ये जो नया वाला रोड है उसका निर्माण देखिए इधर में चल रहा है।
जिसके लिए आगे में बेड बनाए जा रहे हैं। और यही रोड आगे जा कर के जो कोइलवर ब्रिज है उससे कनेक्ट होते हुए आरा होते हुए बक्सर की तरफ जाएगा। क्योंकि अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए हमें इस रोड से नहीं जा करके अभी ये पुराने वाली जो रोड है, ये जिधर से गाड़ियां जा रही है उधर से हमें जाना है। बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट से लेकर दानापुर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। जी हां, इसको लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक ट्वीट किया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि बिहटा से दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से कम समय में लोग आसानी से एयरपोर्ट से पटना आ जा सकेंगे। पथ निर्माण विभाग के बढ़ते कदम एलिवेटेड सड़क से बिहटा एयरपोर्ट पटना शहर से जुड़ेगा। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि एलिवेटेड रोड बनाने का जो मार्ग है, यानी पथ निर्माण विभाग इसकी अब तैयारी कर रहा है कि बिहटा एयरपोर्ट से दानापुर तक सीधा आने जाने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड और आर ब्लॉक दीघा रोड के अपार सफलता के बाद बिहार सरकार एक और एलिवेटेड रोड की तैयारी कर रहा है। ये इस ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधा पटना से जोड़ने की तैयारी हो रही है। अगर दानापुर स्टेशन से सीधा बिहटा एयरपोर्ट तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा तो ऐसे में पटना के लोगों को पहले तो एम्स दीघा एलिवेटेड रोड से सीधा दानापुर की कनेक्टिविटी मिलेगी और उसके बाद दानापुर स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक कॉरिडोर मिल जाएगा। ऐसे में एयरपोर्ट से सीधा पटना को कनेक्टिविटी मिलेगा, जो आने वाले समय में पटना के लोगों के लिए एक सुगम और आसान यात्रा की अनुभूति देगा। आरा और बक्सर के लोगों के लिए इस नए ब्रिज के निर्माण से पहले 158 वर्षों से भी ज़्यादा सेवा दे रहे अब्दुल बारी पुल ही एक साधन था सड़क सह रेल पुल से आवागमन के लिए। कोइलवर के इस पुराने पुल की क्षमता आज के ट्रैफिक के अनुकूल नहीं होने से इसी पुल के समानांतर एक और 6 लेन के पुल की परिकल्पना की गई और इस नए पुल का एक तरफ का 3 लेन पहले से ही बनकर तैयार है और दूसरे तरफ का 3 लेन भी निर्माण के अंतिम चरण में है। आने वाले 2-3 महीने में बनकर पूर्णतया तैयार हो जाएगा और आरा और बक्सर के लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी।